आज हम लोग डिफरेंट कंसेप्ट्स ऑफ नेशनल इनकम लेंगे। तुम्हारा नसीब अच्छा है, इधर सिर्फ चार कंसेप्ट दिए। देर आर एटलीस्ट 15 कंसेप्ट्स ऑफ नेशनल इनकम। तो हम चार में से एक एक करके देखेंगे, बड़े ध्यान से सुनना। ये कंसेप्ट 8 मार्क का नहीं आएगा, 4 मार्क का आने का चांस तब रहेगा जब एक साथ वो लोग जीडीपी और एनडीपी ऐसे दो कंसेप्ट एक साथ पूछेंगे, वरना ये 2 मार्क का और ऑब्जेक्टिव के लिए ज्यादा रेलेवेंट है। और डीपर स्टडी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स में ये कंसेप्ट एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। अब इसमें पर कैपिटा इनकम या डिस्पोजेबल इनकम और पर्सनल डिस्पोजेबल या प्राइवेट कुछ भी नहीं दिया हुआ है, सो बहुत सारा टाइम सेव होता है। नाउ शुरू करते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में। पहली बात, नेशनल इनकम। ठीक है, अब जैसे हम जब कार की बात करते हैं तो आपके मन में आएगा एसयूवी है, या अलग अलग नाम है ना कार के, स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल हो या मल्टी यूटिलिटी व्हीकल हो। तो नेशनल इनकम एज अ वर्ड के कई सारे मीनिंग निकलते हैं। उसमें से एक मीनिंग क्या निकलता है, मतलब अपने देश का 350 लाख करोड़ क्या है, नेशनल इनकम है। तो उसको डिफाइन करने के लिए 350 लाख करोड़, अब उसमें मैंने डेप्रिसिएशन माइनस नहीं किया तो वो 350 लाख करोड़, डेप्रिसिएशन 20,000 माइनस किया तो 330 होगा। डू यू एग्री? सो यदि मैंने डेप्रिसिएशन माइनस किया तो वो एनडीपी होगा, माइनस नहीं किया तो वो जीडीपी होगा। तो ऐसे बहुत सारे कंसेप्ट है नेशनल इनकम में, लेकिन नंबर वन कंसेप्ट इज ऑलवेज द जीडीपी। जीडीपी में भी दो वेराइटीज है, एक मार्केट वैल्यू और एक फैक्टर इनकम, लेकिन यहाँ पे नहीं दिया तो मैं वो डीपर में नहीं जाऊंगा। सो जीडीपी क्या है, सिंपल सी भाषा में देश में जो फाइनल गुड्स एंड सर्विस बनता है, देश मतलब मैं इंडिया की बात कर रहा हूं। फाइनल मतलब जैसे कि कार में इंजन हो गया, एक्सल हो गया, वो सब नहीं, कार का फाइनल वैल्यू एक साल में, वो एक साल कौन सा वैल्यू टाइम फ्रेम होगा इंडिया में, 1 अप्रैल से 31 मार्च। गुड्स एंड सर्विस जो प्रोड्यूस हुआ है, नंबर वन। नंबर टू, उसमें क्वांटिटी नहीं आएगा, क्या आएगा, वैल्यू। क्वालिटी भी नहीं आएगा, कीमत, कितने कीमत का बना, नंबर वन। टाइम फ्रेम क्या है, 1 अप्रैल से 31 मार्च। जगह क्या है, ज्योग्राफिकल बाउंड्री। उसमें भी मैं यदि डिस्कस करने जाऊं टेरिटोरियल वाटर्स, बहुत टाइम चला जाएगा, इतना डीप वो एमए इकोनॉमिक्स होता तो मैंने गया होता। आई कीप इट शॉर्ट। इंडिया के भीतर एक साल में 1 अप्रैल टू 31 मार्च वैल्यू इन वैल्यू इन रुपीज ऑफ व्हाट, गुड्स एंड सर्विस। लेकिन एक चीज ख्याल में रखो, इंडिया का जीडीपी 350 लाख करोड़ है, ठीक है, इसमें डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड है, माइनस नहीं किया। आप जब अपना फाइनल अकाउंट स्टडी करते हो तो आपका नेट प्रॉफिट कहां से निकलता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से निकलता है। वो नेट प्रॉफिट के पहले देखो टू डेप्रिसिएशन आप डालते हो, मतलब आपने डेप्रिसिएशन माइनस करके निकाला। और आपका ग्रॉस प्रॉफिट कहां से आता है, ट्रेडिंग अकाउंट से, पीएनएल के क्रेडिट साइड में आता है। डू यू एग्री? सो ग्रॉस प्रॉफिट में डेप्रिसिएशन माइनस किया है क्या आपने, नहीं किया है, माइनस करने के बाद नेट प्रॉफिट आता है। सो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में आपने डिप्रिसिएशन माइनस नहीं किया, सो ये एनडीपी से बड़ा वाला फिगर होगा, 350 लाख करोड़। और जो नीचे का एनडीपी दिया हुआ है, देखो यहाँ पे फॉर्मूला इन्होंने दिया है, माइनस क्या किया है, डेप्रिसिएशन। अभी अपने पूरे देश में 16 लाख तो कंपनीज है, 2.5 करोड़ के ऊपर तो दुकानें हैं, ठीक है, और आउटपुट लाते हुए और डेप्रिसिएशन का रेट अलग अलग है, किसी का 40% होगा, इलेक्ट्रॉनिक्स का 20% है, किसी का 15-10। तो पूरे देश में जब आउटपुट आया तो पूरे देश का मशीनरी इन सब का भी तो डेप्रिसिएशन हुआ। तो उसके अपने कैलकुलेशन रहते हैं, लेकिन मैं तुमको एक अंदाज से बताओ, 5% पकड़ लो, 5%। तो 350 लाख करोड़ में तुम 20 लाख करोड़ एज्यूम कर लो, तो कितना बचा, 330 लाख करोड़। सो यदि तुमसे पूछा जाए जीडीपी कितना है इंडिया का, 350 लाख करोड़, एनडीपी कितना है, 330 लाख करोड़। एनडीपी कैसे आएगा, ग्रॉस प्रॉफिट माइनस डेप्रिसिएशन, मतलब जीडीपी। तुम ग्रॉस प्रॉफिट को इमेजिन करो पीएनएल के क्रेडिट साइड में, वो हुआ तुम्हारा जीडीपी। पीएनएल डेबिट में डालो डेप्रिसिएशन, किया माइनस, जो बचा नेट प्रॉफिट।
नेट प्रॉफिट को इमेजिन करो एनडीपी। इसमें मैं और डीप में जाऊं तो ये 2 घंटे का लेक्चर सिर्फ जीडीपी एनडीपी में बनेगा। इसमें इतना ज्यादा डेप्थ है, हम उतना डीप नहीं जाएंगे। आपको सिर्फ याद रखना है जीडीपी का फॉर्मूला, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। अब ये सी क्या होता है? कंज्यूमर गुड्स। आप जब गुड्स बनाते हो किसके लिए? कंज्यूमर के लिए, गुड्स एंड सर्विस। इन्वेस्टमेंट कौन करता है? फर्म करता है। गवर्नमेंट कंजम्पशन भी करता है और इन्वेस्टमेंट भी करता है। ये एक्स मतलब एक्सपोर्ट, एम मतलब इंपोर्ट। आप बोलोगे कि एक्सपोर्ट के लिए तो ई डालना चाहिए था, ई क्यों नहीं आ सकता? वो क्लियर में। आप बोल सकते एम के लिए आई डालना चाहिए था। ये लोग दिमाग वाले लोग हैं, गधे नहीं है। क्यों? आई स्टैंड फॉर इन्वेस्टमेंट। इकोनॉमिक्स में हर एक लेटर्स का मीनिंग निकलता है। अब जीडीपी का फॉर्मूला क्या है? सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। अब बोलोगे सर कैसे याद रखें? सिगरेट तो याद रहता है, सिगरेट के पहले 3 लेटर्स क्या है? अब याद रहेगा। सिगरेट, ऐसा सोचो मैं एक्सपोर्ट क्वालिटी की सिगरेट पीता हूं, सिगरेट। अब एक चीज बड़ा ध्यान से देखो, जो सी प्लस आई प्लस जी वो इंडिया में है, एक्स जो हम एक्सपोर्ट करते हैं। क्लासिक एग्जांपल, एप्पल 60,000 करोड़ के आईफोन्स एक्सपोर्ट करता है, 4 लाख करोड़ के अपने गाड़ी एक्सपोर्ट होते हैं। तो पैसा इंडिया में आएगा क्या जाएगा? आएगा। तो वो प्लस करते हैं। हम इंपोर्ट करते हैं क्रूड ऑयल 14 लाख करोड़ का, तो वो प्लस होगा माइनस होगा? देश से जा रहा है फॉरेन एक्सचेंज तो माइनस होगा। तो सी प्लस आई प्लस जी इंडिया का है, प्लस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, जो नेट जो फिगर रहेगा वो तुम्हारा जीडीपी का रहेगा। आया समझ में? अब ये था जीडीपी और एनडीपी। अब हम थोड़ा और डिटेल में जाते हैं इसमें। जीएनपी। अब जीडीपी में 3 चीज क्या है, या 2 चीज क्या है? सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। अब जीडीपी में सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, लेकिन व्हाट अबाउट बुर्ज खलीफा? सुना है? आधे से ज्यादा मालिक इंडियंस है उसके, आधे से ज्यादा मालिक। और तुमने भाड़े पे दिया, तुमको क्या मिलेगा? वो कहां पे आएगा? इंडिया में आएगा। ये भी तो मिल रहा है ना। सो यहां पे देखो ये बढ़ता है आर माइनस पी। आर मतलब रिसीट। तुमको फॉरेन से कुछ रिसीट हुआ, तुम्हारा फॉरेन में कोई इन्वेस्टमेंट है, डिविडेंड मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है, तुम इंडिया में रिसीव कर रहे हो। या इसका एग्जांपल ले लो, बहुत सारे लोग, आधा लंदन इंडियन से भरा हुआ है, आधे से ज्यादा। तुमको लंदन में सिर्फ जगह एटमॉस्फेयर फॉरेन का है, बट लोग इंडियंस बहुत सारे मिल जाएंगे भर भर के लंदन में, भर भर के, लीगल इलीगल जो भी है पकड़ ले। नाउ तुमको पता है एक एमएस बोलते हैं ग्रेजुएशन के बाद, मास्टर्स ऑफ साइंस बोलते हैं, लेकिन वो इट कैन बी, वो अब अगेन में ज्यादा डीप नहीं, एमएस करके कोर्स है। इट रिक्वायर्स अराउंड 30 to 35 लाख आपको लगेगा वहां पे एमएस करना। बहुत सारे इंडियंस जाते हैं, मैक्सिमम इंडियन लंदन जाते हैं, और कुछ अमेरिका में जाते हैं, क्योंकि अमेरिका में कॉस्टली ज्यादा पड़ता है। उससे सस्ता पड़ता है लंदन, और उससे सस्ता पड़ता है ऑस्ट्रेलिया। ये ट्रायंगल है। और फिर कुछ लोग दुबई, और एकदम लिमिटेड लोग जर्मनी, और उससे भी कम जापान में जाते हैं। नाउ आप लोग लंदन जा रहे हो, उसका पैसा कौन भरेगा? इंडिया से जाएगा ना। पहले फंड ट्रांसफर करना पड़ेगा, आपको बैंक में बैलेंस दिखाना पड़ेगा, तब जाकर आप जाओगे। ऐसे नहीं मिलता जाने को, बहुत मुश्किल है अमेरिका और लंदन जाना। ऑफ कोर्स पैसा रहा तो हो जाता है, बट आप लंदन में 35 लाख इंडिया से भेज रहे हैं, उसमें भी भेजने का, लंदन वाले तो इतने स्ट्रिक्ट है, भेजने का तरीका भी वो लोग बोलते हैं इसी तरीके से हम पैसा लेंगे आपको, उसी तरीके से। और करेंसी भी वो लोग बोलते हैं, वो लोग बोलेंगे हमको पाउंड या यूरो में चाहिए, तो आपको झक मार के वो करेंसी में भेजना पड़ेगा। तो हो सकता है आपको रुपी से यूरो में, यूरो से पाउंड में, उनके वो कॉलेज ने बोला हमको ऐसे करेंसी चाहिए, तुम बोलोगे वैसे नहीं देंगे, तो बोलेंगे हम एडमिशन नहीं देंगे। तो तुमको मानना ही पड़ता है उनके कायदे कानून। तो ये कहाँ से जा रहा है पैसा? इंडिया से जा रहा है ना। और ये बहुत ज्यादा जा रहा है, क्योंकि आजकल का देखो एक, और मैं गलत भी नहीं मानता, एक अच्छे एमबीए कॉलेज, प्राइम कॉलेज में भी 20-25 लाख लगता है इंडिया में, टॉप रेटेड कॉलेज। तो लोग सोचते हैं और 5-10 लाख रुपए लेकर ज्यादा लंदन में जाए और वहां पे जॉब कर ले पार्ट टाइम। एक से एक, लेकिन एक फॉरेन का जो क्रेज है ना, वो सिर्फ नाम के लिए है, मेरा बेटा लंदन में हो गया। हाँ वो तो फर्क है नाम। और
एक और बात है, इंडियंस को जो फॉरेन चीजों को ना, अब रशिया इज वेरी गुड फॉर डिफेंस, लेकिन रशिया वाला तो लोगों का माइंड ही घूम जाता है, ये प्रॉब्लम है। अब थाईलैंड मैं बोलूं कितनी सुंदर जगह, नो सुंदर जगह नहीं, मसाज प्लेस, ये इमेजिन करके बैठे हुए हैं, ये दिक्कत है। तो लंदन इज अ वेरी गुड प्लेस फॉर एजुकेशन, लेकिन अब कनाडा ले लो, तुम बोलोगे फॉरेन जाना, मैं तुमको बताऊं, मैं तो हर रोज बात करता हूँ, अभी सवेरे यूके और लंदन, मेडली एवरी डे आई एम टॉकिंग टू दिस पीपल काउंसलिंग के लिए। अरे कनाडा में एक होटल में 7-8 वेटर के लिए कितने इंडियंस, सब इंडियंस गए थे जॉब के लिए, कितने इंडियंस गए थे, 3,000 इंडियंस एक 7-8 जॉब के लिए। जैसे लाइन लगती ना अपने राशन में, सबसे बुरा हाल कनाडा और यूएसए का चल रहा है जॉब मार्केट में, जॉब ही टिक नहीं रहा है, वो लुक्स ग्लैमरस, और अभी तो जॉब के वादे। और अमेरिका समझ गए, आप टूरिस्ट में क्या 10 साल का टूरिस्ट वीजा, 10 साल का वीजा मिलता है अमेरिका में, आप 10 इयर्स का वीजा ले सकते हो। तो अभी एक बड़ौदा का एक फैमिली गए वहां पे, अमेरिकन वाले समझ गए ये घूमने नहीं आए, डॉलर्स में कमाई होता है, 8-10 महीने जॉब करेंगे, कमाएंगे और वापस आ जाएंगे। वो लोग लैंड हुए अमेरिका में, उधर के उधर एयरपोर्ट से उनको वापस भेज दिया, उन्होंने रखा ही नहीं। अरे अमेरिका में इतना बेरोजगारी है तो वो लोग कैसे अलाउड करेंगे। तो ये सिचुएशन अमेरिका कनाडा अभी सबसे वर्स्ट टाइम चल रहा है, तो अमेरिका का कनाडा का इन टर्म्स ऑफ द जॉब मार्केट बहुत बुरा हाल चल रहा है। तो ये धीरे धीरे यूरोप में भी आ जाएगा और धीरे धीरे वर्ल्ड वाइड। तो वर्ल्ड, अब शेयर बाजार तुम देखो 2-3 1700 पॉइंट गिरा ना, और इंडिया में भी सीक्रेटली कुछ रिटेल के कंपनीज भी जॉब कम कर रहे हैं, आपको दिखेगा नहीं क्योंकि ये मार्केट में आने देते नहीं, बट इंडिया में भी डाउन। अब स्पेंडर्स कौन है, आईटी वाले, 2-2 लाख रुपए सैलरी, उनका ही जॉब जा रहा है, तो वो लोग डिमांड नहीं करेंगे, तो कंपनीज के प्रोडक्ट नहीं बिकेंगे। तो कंपनी में भी वॉक्सवैगन का ले लो, जर्मनी में वो नंबर 1 वर्ल्ड की कंपनी एक जमाने में थी, अभी फैक्ट्री के फैक्ट्री शट डाउन कर दी, ई व्हीकल्स का जमाना आ गया, उन्होंने ध्यान नहीं दिया। एनी टाइम बेटर है, सब लोग, इफ आज तुम कनाडा में जाओ ना, उनको क्वालिटी मिल रहा है, लेकिन अभी के हालात में 25-30% लोग बोलेंगे भाई इंडिया अच्छा, कितना महंगा है वहां पे रहना। और परसों मेरे एक जन से बात हुआ, वो दुबई में फैमिली को लाना चाहता है पर ला नहीं पा रहा है, उस बोल रहा है कि फिलहाल जॉब में पगार मैनेज नहीं हो रहा, लगता है ग्लैमरस वहां पे, लेकिन खर्चे भी वैसे, उसको 1 साल और रुकना पड़ेगा, जब उसका सैलरी थोड़ा बढ़ेगा तब उसका फैमिली और किड्स को जॉब या एजुकेशन अफोर्ड होगा। ये हालत है वर्ल्ड का। सो ये इमेजिनेशन सबको है ना कि वहां जाकर लाइफस्टाइल, अरे लोग कैसे रूम में रहते हैं, आप सिर्फ यूट्यूब में वीडियोस देखना आपको लगेगा, अनलेस आप स्किल्ड, स्किल्ड या टीचर, टीचर लोग का बहुत सम्मान है, स्किल्ड और टीचर, तो आपको कुछ पॉसिबिलिटी है दुबई ये सब जगह, वरना भूल जाओ। वरना आप वहां पे 30-40 हजार में जॉब करोगे, 8-10 हजार सेव कर पाओगे जिसके पास स्किल नहीं है। ये हालत है। बोलने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन सिर्फ शॉर्ट में बताऊंगा, जीएनपी समझ में आया। आप, आपका एक घर है दुबई के बुर्ज खलीफा में, आपको रेंट आ रहा है, वो इंडिया में आ रहा है, आप एजुकेशन के लिए बाहर जा रहे हो, सो आर माइनस पी जो आपके जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, रेंट वेज इंटरेस्ट बाहर से इंडिया में आ रहा है, और इंडिया का कुछ पेमेंट बाहर जा रहा है, वो भी माइनस होता है, उसको जीएनपी, इसमें से डिप्रिसिएशन माइनस कर लो तो क्या हो जाएगा आपका एनएनपी। बहुत इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, 4 मार्क का है तो 2 कंसेप्ट एक साथ पूछेंगे, जीडीपी और जीएनपी या जीडीपी एनएनपी ऐसे पूछेंगे, कंफ्यूज नहीं करना, 4 टर्म्स है, जीडीपी, एनडीपी, जीएनपी और एनएनपी। कंसेप्ट समझ में आया। सो जितना है सिलेबस में इतना ही बता रहा हूं, इससे ज्यादा नहीं, क्योंकि बहुत सारा और भी है, तो यहाँ पे खत्म होता है।